बिग बॉस ओटीटी अपनी शुरुआत से ही काफी लाइमलाइट में बना हुआ है। शो के एक एक कंटेस्टेंट्स ने ऑडियंस को भरपूर एंटरटेनमेंट का डोज भी दिया है। हालांकि कुछ स्टार्स के इवेक्शन ने ऑडियंस को हैरान भी किया, लेकिन अब शो अपने फिनाले की तरफ बढ़ चुका है। जी हाँ, जैसा कि पहले ही ये बात सामने आ चुकी थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर ये शो कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ सिर्फ 6 हफ्तों के लिए ही टेलीकास्ट होगा। वहीं अब शो के ओटीटी पर 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, क्योंकि इस हफ्ते होने वाला है शो का ग्रैंड फिनाले। जी हाँ, 18 सितंबर यानी कि इसी शनिवार को शो का फिनाले होगा और इस फिनाले में बचे 6 कंटेस्टेंट्स में से कोई एक विजेता चुना जाएगा। मूस चटाना तो इस वीकेंड का वार में एलिमिनेट हो चुकी हैं। वहीं अब शो का आखिरी पड़ाव जीतने की रेस में जो 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं वो है दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी, राकेश बापत, निशान भट्ट और नेहा भसीन। इन्हीं कंटेस्टेंट्स में से कोई 2 बिग बॉस 15 में एंट्री लेगा। आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी के शुरू होने से पहले खबरें सामने आई थी कि बिग बॉस ओटीटी के बचे 6 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस 15 का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब खबरें सामने आई है कि बिग बॉस ओटीटी के 2 फाइनलिस्ट ही बिग बॉस 15 में एंट्री लेंगे और बाकी कंटेस्टेंट्स हो जाएंगे शो से बाहर। हालांकि अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आखिर कौन बनेगा बिग बॉस ओटीटी का विजेता। तो आपको बता दें कि बचे 6 सारे कंटेस्टेंट्स ही काफी दमदार हैं, लेकिन प्रतीक सहजपाल और दिव्या अग्रवाल को लेकर जिस तरह से बज़ बन रहा है, उसे देखते हुए लोगों का मानना है कि ये दोनों ही कंटेस्टेंट्स बिग बॉस 15 का हिस्सा बन सकते हैं। प्रतीक तो शुरुआत से ही अपने गर्म मिजाज को लेकर लाइमलाइट में है। पहले एपिसोड से ही शो में किसी न किसी के साथ उनकी खटपट जारी ही है। तो वहीं दिव्या जिस तरह से अपनी ओपिनियन रखती है और बेबाकी से बोलती है, उसकी वजह से वो लोगों की पसंदीदा कंटेस्टेंट भी बन चुकी हैं और लोग उन्हें विजेता के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि शो का विजेता अब इन दोनों में से ही कोई एक कंटेस्टेंट बनता है या फिर बाकी बचे कंटेस्टेंट्स में से कोई एक, ये तो 18 सितंबर की रात को ही सामने होगा। आपको क्या लगता है, कौन बनेगा बिग बॉस ओटीटी का विनर और शामिल होगा बिग बॉस 15 के घर में? बताइए अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।